हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज का पार्ट 5। आपके पास हमने लास्ट टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो हमने काफ़ी सारे इसके पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लॉजिक वाइज हमने कॉन्सेप्ट को क्या किया था, एक तरीके से हमने लॉजिक वाइज कॉन्सेप्ट समझे थे। अब अगर हम बात करें, हमारे पास नंबर सीरीज का नेक्स्ट टाइप है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट सीरीज। अगर हमारी सीरीज क्या हो, घटते और बढ़ते हुए क्रम में हो, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम बात करें तो एक साथ मिक्स मिल रही है। अगर हम बात करें तो हमारी सीरीज में क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक साथ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तब हमारी सीरीज किस टाइप की होगी, देखिए हमें एग्जांपल से ही पता चल जाएगा। वो सीरीज हमारा पैटर्न होगा अल्टरनेट सीरीज का। वहां पर लॉजिक भी अल्टरनेट प्लेस पे ही हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारी सीरीज है 18, 24, 21, 27। ठीक है, फिर मिसिंग है, फिर 30 एंड 27। अब हमें बताइए, हमें यहाँ मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। हमारी जो सीरीज का ऑर्डर है, देखिए 18 के बाद 24 सीरीज इंक्रीज हो रही है, 24 के बाद 21 आ रहा है तो हमारी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हमारे को सीरीज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक साथ अप्लाई होता हुआ मिलता है तो वो सीरीज क्या होगी, अल्टरनेट पैटर्न सीरीज होगी। ठीक है, वहां पर हम जो लॉजिक भी देखेंगे वो कहां पर देखेंगे, अल्टरनेट प्लेस पे देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सीरीज की, 18 के बाद अगर हम 18 का यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर अल्टरनेट सीरीज में अगर हम बात करते हैं, अल्टरनेट प्लेस पे भी हमें वैल्यूज मिल सकती है और डायरेक्ट नेक्स्ट पे भी हमें। पर अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें अल्टरनेट प्लेस पे भी हम वैल्यूज कैसे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं और लॉजिक भी अल्टरनेट प्लेस पे रखकर देख सकते हैं। जैसे इस सीरीज में बात करें, 18 के बाद 24 की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, +6 के। ठीक है, 24 से 21 आपके पास यहाँ पर क्या है, -3। फिर अगेन हम बात करें 21 से 27 तो क्या अप्लाई हो रहा है, +6। तो हमें एक ऑर्डर भी मिल गया, सिक्वेंशियल ऑर्डर। अगर हम बात करें लॉजिक +6 -3 +6 तो अब क्या होगा, -3। 27 -3 तो कितना आ जाएगा, 24। फिर अगेन अगर हम देखें ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तो अगर हम देखते हैं 24 + 6 तो 30 मिल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म फिर वही सेम क्या है, -3, 27। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस सिक्वेंशियल ऑर्डर से देखते हैं तो हमारी सीरीज में क्या है, जो लॉजिक है वो अल्टरनेट प्लेस पे अगर हम देखें +6 -3 +6 -3। एक ऑर्डर तो इसमें ये है। एक सेकंड अगर हम बात करते हैं, इस ऑर्डर से भी हमारे पास आंसर कितना है, 24। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट प्लेस पे, अल्टरनेट सीरीज के बिहाफ पे, तब भी हमारे पास आंसर क्या होगा, 24। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखते हैं अल्टरनेट सीरीज का पैटर्न फॉलो करते हैं तो देखिए 18 के बाद 21, 21 के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, तो 18 से 21 कैसे आया, +3। अब अगर हम बात करें, इसमें दो सीरीज मिक्स होती है अल्टरनेट सीरीज में। ठीक है, 21 से 27 तो कितना है, +3। 27 से 30 +3। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पर भी हम बात करें तो यहाँ पर भी ये क्या लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, +3 एंड +3। 21 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, 24। और नेक्स्ट में वो सेटिस्फाई हो रहा है, 24 + 3 तो कितना, 27। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन से दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम ही आएगा। अगर हम अल्टरनेट सीरीज के पैटर्न से भी देखते हैं और अल्टरनेट पे हमारा अगर लॉजिक भी इंप्लीमेंट हो रहा है, ऑपरेशन भी अल्टरनेट प्लेस पे जाकर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो उस बिहाफ पे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 96 से 16 हो रहा है। 96 से 16 की पॉसिबिलिटी क्या है, डिवाइडेड बाय 6। फिर अगर हम बात करते हैं 16 से 32 तो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर अगेन हम बात करते हैं 32 से 8 तो डिवाइडेड बाय 4। फिर अगर 8 से 32 की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमें यहाँ पर अगर हम लॉजिक देखें तो लॉजिक क्या है, पहले डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई।
सबसे पहले तो हमने क्या देखा, ऑपरेशन अल्टरनेट प्लेस पे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है। फिर सेकंड हम देखेंगे कि किस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है और किस वैल्यू से क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले 6 से डिवाइड हुआ, फिर 4 से, यानी ऑर्डर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 6 से था, फिर 4 से था, तो अब किससे डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है नेक्स्ट में क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होना है, डिवाइड ही। तो डिवाइड किससे डिवाइड होगा, 2 से। क्यों, क्योंकि 6 के बाद 4 इवन नंबर की सीरीज चल रही है, तो अब कितना होगा, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम उसे आगे क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि ये बिल्कुल वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 16। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 16 पे मल्टीप्लाई होगा, पर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, पहले 2 से मल्टीप्लाई थी, फिर 4 से मल्टीप्लाई थी, तो अब किससे होगी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या चल रहा है, इंक्रीमेंट, और वो भी इवन नंबर की सीरीज पे। ठीक है, 2 4 तो अब 6, अगर मैं 16 के 6 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 96 ही आता है। तो यानी ये वैल्यू हमारी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो यानी हमारी मिसिंग टर्म क्या थी, 16 ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे, ग्रुप सीरीज है, एक तो इसमें जो हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक साथ विजिबल हो सकता है। सेकंड, इसे पहचान करने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ग्रुप में कहीं ना कहीं लॉजिक विजिबल होगा। अगर हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में लॉजिक इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे तो हमें कहीं लॉजिक नहीं मिलेगा, पर हमें नंबर एक जैसे सिमिलर से लगेंगे कि हम इन पर कोई ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इन पर ऑपरेशन इंप्लीमेंट होकर ये वैल्यूज मिलेंगी, तो वही आपकी ग्रुप सीरीज होती है। तो यही ग्रुप सीरीज को पहचानने का मेथड होता है। अगर मैं 9, 11 और 20 कहूं तो 9 और 11 पे अगर हम सम की बात करें तो 20 मिलता है हमें, ठीक है, पर अगर हम सिक्वेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, तो ग्रुप सीरीज क्या होती है, हमारे पास ग्रुप में जो ऑर्डर है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस लॉजिक को देखना चाहें तो लॉजिक डिफरेंट टाइप से भी हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, 9 और 11 का सम करते हैं अगर हम स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टर्म हमारे को मिलती है 9 + 11 तो कितना हो गया, 20। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का सम करें 11 + 20 तो कितना मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म 31। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का सम करते हैं 20 एंड 31 तो नेक्स्ट टर्म कितनी हो गई, 51। अब हमें इससे नेक्स्ट टर्म बतानी है तो उससे प्रीवियस 2 टर्म्स का क्या करना होता है, हमें सम करना है। ठीक है, तो 31 एंड 51 तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 82 आ जाएगी। फर्स्ट लॉजिक तो हमारा ये है ग्रुप सीरीज में। सेकंड, अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें बात करें तो ग्रुप सीरीज में ये ऑर्डर भी हमारा सेटिस्फाई होता है। अगर हम देखें 3 का एक पेयर बना देते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं, अगर हम इन 3 वैल्यूज में फर्स्ट और सेकंड पर कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करें, थर्ड पे हमें वो मिल रहा था। पर अगर हम इसमें ये भी कह सकते हैं, अगर हम बात करें इन दोनों पर हम ऑपरेशन अप्लाई करें 20 - 9 तो मिड टर्म मिल रही है हमें 11। ऐसे ही सेम अगर मैं बात करती हूँ इस पेयर में, ठीक है, ये भी 3 नेक्स्ट 3 का ग्रुप है। नेक्स्ट 3 के ग्रुप में अगर बात करें 31 - 11 तो 20 मिड वैल्यू मिल रही है। फिर नेक्स्ट पेयर पे अगेन बात करें, ठीक है, 51 - 20, ठीक है, तो कितना मिल रहा है, 31। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट वैल्यू बतानी है, तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए वही ग्रुप पेयर देख सकते हैं हम, ये ग्रुप बनेगा। ऐसी क्या वैल्यू जिसमें से मैं 31 माइनस करूं और हमें कितना मिले, 51, तो वो वैल्यू क्या होगी, 82। ठीक है, तो ग्रुप सीरीज में हमारे पास ऑर्डर किसी भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो सकता है। फर्स्ट 2 टर्म्स में इंप्लीमेंट होके थर्ड टर्म लिखी हो, या फिर फर्स्ट और थर्ड टर्म पर हमारा कोई लॉजिक इंप्लीमेंट हो रखा हो और मिड टर्म लिखी हो। तो इस तरीके से कहीं भी ग्रुप सीरीज में आपका लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकता है। ग्रुप सीरीज की टर्म्स को देखते ही हमें कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक विजिबल हो जाता है कि वैल्यूज, यहाँ ये जो वैल्यूज होती हैं टर्म्स की, ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन इंप्लीमेंट होकर वही सेम वैल्यू लिखिए, बस उनके सिक्वेंशियल ऑर्डर को हमें पहचानना होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में सेम चीज है। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें तो आपके पास ये क्या है, 9 और 11, ठीक है, इन दोनों का सम करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 20। ठीक है, फिर वही सेम चीज हमें नेक्स्ट टर्म बताती है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपको मिड टर्म मिल रही है, तो कितना होगा, 82। चलिए
हमारा नेक्स्ट टाइप है मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस टाइप अगर हम बात करें और स्पेशल सीरीज, हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। स्पेशल सीरीज से या फिर हम मिसलेनियस से कहें, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो हर सीरीज में एक अपना लॉजिक होता है। इसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर हमने कोई लॉजिक या कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कराएं। इन सीरीज के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें प्रैक्टिस ही चाहिए होगी। जो लॉजिक हमने पहले से पढ़ा वो लॉजिक तो हमारे एग्जाम में क्लिक कर जाता है, पर जो लॉजिक हमने पहले पढ़ा ही नहीं हो, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज में हर सीरीज में एक अपना कॉन्सेप्ट होगा, अपना लॉजिक होगा, जो एक पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन या किसी ऑपरेशन पे बेस नहीं होता, ठीक है, एज ए डिजिट पे बेस भी हो सकता है और उनकी ग्रुप सीरीज के बेस पे भी हो सकता है। तो वो हमें सिर्फ प्रैक्टिस से ही हमारी कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होंगे। तो अब हम बात करते हैं मिसलेनियस सीरीज की। यहाँ पर जो हमारी टर्म्स है, देखिए ये हमारी सीरीज है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट की बात करें तो इसमें सिक्वेंशियल ऑर्डर बहुत छोटे से नंबर हैं, पर अगर हम इनका डिफरेंस करें तो कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर हमें विजिबल नहीं हो रहा। पर अगर हम इन टर्म्स को देखें, नंबर्स को देखें, तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर है तो हमें इसे नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 के क्या होगा, 19। तो हमें इसके नेक्स्ट बताना है कि तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 19। तो यही है हमारे किसी नंबर पे बेस आपके पास आ सकता है कॉन्सेप्ट मिसलेनियस में, जैसे प्राइम नंबर सीरीज बेस्ड हो। ये तो हमने स्टार्टिंग की सीरीज ली थी, आपको मिड किसी भी कहीं से प्राइम नंबर की सीरीज मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारा स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में हम बात करते हैं तो स्पेशल सीरीज में आपके पास क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा। हम अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं सब थाउजेंड्स की फॉर्म में नंबर है। पर अगर हम बात करें, अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं तो कोई लॉजिकल फॉर्म हमें विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा। पर हमें एक चीज जरूर है, इन टर्म्स को देखते एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि इनमें जो वैल्यू यानी इनमें जो डिजिट्स यूज की गई हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स दी गई हैं सीरीज की और 5th पूछी गई है, पर इन चारों की चारों टर्म्स में अगर हम बात करें जो डिजिट यूज हुई है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं डिजिट का ही प्लेस चेंज किया हुआ है, हमें ये देखते ही सीरीज को ऑब्जर्व हो रहा है। तो अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि ऑर्डर किस तरीके से या किस लॉजिक से चेंज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, हमारे पास जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसकी फर्स्ट डिजिट है 0, फिर 2, फिर 4 एंड 6। अगर हम उससे नेक्स्ट में कंपैरिजन करें तो नेक्स्ट में इसने क्या ऑर्डर फुलफिल किया है, क्या ऑर्डर उसने लिया है, तो हमारी जो लास्ट डिजिट थी उसको सबसे पहले ले लिया, फिर उसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग की डिजिट थी उसको लिया और फिर जो मिड का पेयर था उसे एज इट इज लास्ट में, ठीक है। फिर यही ऑर्डर क्या है उसने नेक्स्ट में इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। ऑर्डर क्या था, सबसे पहले लास्ट डिजिट को लिया था, फिर उसके बाद हम बात करें सबसे फर्स्ट डिजिट को लिया था और फिर जो मिड का पेयर था उसे एज इट इज लिया था। तो नेक्स्ट पे भी अगर हम देखें तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो 4 सबसे स्टार्टिंग में वैल्यू ली है। फिर उसके बाद उसने ली थी फर्स्ट वैल्यू 6 ली है और मिड पेयर 0, 2 एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो सबसे पहले लास्ट वैल्यू तो 2 है, फिर फर्स्ट वैल्यू 4 है और फिर मिड का पेयर 60 है। तो हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या ऑर्डर फिल होगा, सबसे पहले लास्ट डिजिट क्या है, 0, फिर फर्स्ट डिजिट क्या है, 2, ठीक है, और फिर मिड का पेयर एज इट इज, तो मिड का पेयर क्या है, 4, 6, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 2, 4, 6। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 0, 2, 4, 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, सिर्फ डिजिट का प्लेस चेंज किया हुआ था, ठीक है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल सीरीज। हर सीरीज में अपना एक लॉजिक होगा, स्पेशल सीरीज में किसी में भी आपको सिमिलर लॉजिक नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज। सबसे पहले हम इसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्पेशल सीरीज है। हमारे लिए तो बिल्कुल यहाँ पे तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा था कि डिजिट्स का ही कहीं ना कहीं चेंजेस है, पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कहीं पर भी हमें ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। हमें तो एक नॉर्मल सी सीरीज लग रही है कि ये बहुत नॉर्मल सी सीरीज है। तो अगर हम बात करें सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। अगर हम बात करें यहाँ डिवाइड अप्लाई नहीं हो रहा, उसका रीजन है फर्स्ट टर्म इज 77 एंड लास्ट इज 18। डिवाइड कहीं पर भी इंप्लीमेंट होता हमें नजर नहीं आ रहा है, डिवाइड की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए 2 से डिवाइड है, पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 से डिवाइड भी
हमें विजिबल नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके देखेंगे। जब हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये -18, ये वैल्यू करेंगे 13, 28। अब अगर हम बात करते हैं, हमने जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है ऑर्डर में अगर हम चेक करें, पहले 28 फिर 13 और फिर 18, कोई भी सिक्वेंशियल ऑर्डर हमें विजिबल नहीं हो रहा कि अगर हम बात करें कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, लॉजिकल अगर हम बात करें, पहले में 28 सब्ट्रैक्ट किया फिर 13 फिर 18, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता तो एक ऑर्डर में होता। ठीक है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो अब जाहिर सी बात है हमें और कोई लॉजिक सोचना होगा, और जब हमें किसी सीरीज में लॉजिक नहीं मिलता तो हमें कहीं ना कहीं उस लॉजिक से हटके हमें सोचना होता है। तो अब अगर हम इस सीरीज में बात करें, अगर हमें क्या करते हैं, स्पेशल सीरीज, जब हमारे कोई सीरीज में हमें लॉजिक नहीं मिलता तो हम उनकी टर्म्स और उनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं कि वो वैल्यू कैसे लिखी है और उससे नेक्स्ट वैल्यू कैसे जनरेट हुई है। अब अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वैल्यू है 77 और नेक्स्ट है 49। 77 को अगर मैं 49 से रिलेट करूं तो कैसे पॉसिबल है? 77 में जो डिजिट है 7 और 7, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे क्या 49 नहीं मिलेगा? और यही एक रिलेशन दोनों के टर्म्स में आपस में जो जनरेट हो रहा है वो सिर्फ यही रिलेशन है। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई रिलेशन हमें विजिबल हो नहीं रहा। फिर यही रिलेशन हम नेक्स्ट टर्म पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या किया, इनकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई की, 7 × 7 से 49 हमें सिर्फ क्लियर विजिबल हो रहा था। अब अगर हम बात करें 4 और 9, इनमें दो डिजिट कौन सी है? 4 और 9। अगर उनके आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं 4 की 9 से, तो 9 4 जा 36 नेक्स्ट टर्म मिल रही है या नहीं मिल रही? फिर नेक्स्ट टर्म की ही जो डिजिट है, दोनों डिजिट, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं 3 और 6। ठीक है, 3 6 जा 18, तो हमें वही नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है। नहीं तो वहीं से हमें लॉजिक भी मिल गया। ठीक है, तो स्पेशल सीरीज में यहाँ पे ये स्पेशल सीरीज क्यों थी? क्योंकि इनका जो लॉजिक था वो एक बिल्कुल डिफरेंट था और इनकी वैल्यू पे ही इंप्लीमेंट हो रहा था, इनकी टर्म्स पे। जो इसमें डिजिट है दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराई और नेक्स्ट लिख दिया, फिर आपस में डिजिट का मल्टीप्लाई है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टर्म लिख दी। ठीक है, फिर डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई है और नेक्स्ट लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई और फिर डेल है। अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। अब अगर बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, मैम अगर 8 नेक्स्ट टर्म दी हो और उससे नेक्स्ट टर्म हमसे पूछी जा रही है, तो आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ पर अगर हम बात करें 2 प्लेसेस की बात हो रही है और 2 डिजिट की बात हो रही है। यहाँ पर 2 डिजिट तो है नहीं, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैम 1 ले लेंगे। 1 आप कैसे ले सकते हो? किसी वैल्यू को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, हमको ऐसे ही उसमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए जिससे वो वैल्यू सेम, उसका अगर हम बात करें उसका अपना अस्तित्व वही सेम रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो 8 का मतलब 8 ही रहना चाहिए, तो अगर मैं इससे पहले 0 लगा दूं तो 0 8 और 8 सेम ही रहेगा ना, और जब दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर कर दिया है। अगर हमें हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे 8 लिखा होता और उससे नेक्स्ट टर्म पूछी होती तो नेक्स्ट टर्म क्या होती? 0। क्यों? क्योंकि 0 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 255, 366, 479 एंड 684 और नेक्स्ट टर्म हमसे पूछी जा रही है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हमें इनमें डिजिट में देखें तो हमें 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद फिर सीधा 6। ऑर्डर यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा, पर अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू सिमिलर विजिबल हो रही है। अगर हम बात करते हैं 2 और 5 और फिर अगेन 5, तो कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पर किस अकॉर्डिंग लिखी गई है? जो मिड टर्म है अगर हम देखें तो वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8। तो अब नेक्स्ट टर्म मिड जो होगी वो जाहिर सी बात है क्या होगी? 9। ये बात क्लियर है। फिर हम रिमेनिंग टर्म्स की बात करें तो वो डिजिट क्या है? इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, ये 5 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 आगे लिखा है, तो इसमें भी ये ऑर्डर फिक्स हो रहा था। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 का स्क्वायर 47 नहीं होता, पर 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पर क्या है? जो मिड टर्म है उसका स्क्वायर क्या है?
फर्स्ट और उसकी लास्ट टर्म लिखी हुई है। तो अगर हम बात करें तो हमारी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिड टर्म नेक्स्ट क्या आनी चाहिए थी 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और उसे उसी ऑर्डर में लिखना है तो 8 पहले और 1 बाद में। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 891। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट सीरीज, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी सीरीज है और सीरीज को देखते ही हम सबसे पहले नॉर्मल सीरीज में इसे काउंट करेंगे। हम सोच ही नहीं सकते कि स्पेशल सीरीज है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस 1 आया, फिर 8 आया, फिर 36 आया। डिफरेंस से हमें कहीं ना कहीं कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। 1 और 8 से तो विजिबल हुआ कि 1 क्या है 1 का क्यूब और 8 क्या है 2 का क्यूब। तो जाहिर सी बात है अब डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 का क्यूब 27, पर यहाँ क्या है 36 है, तो वो ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है हमें लगेगा कि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो ये लॉजिक तो इंप्लीमेंट हो नहीं रहा। तो अब हम नेक्स्ट लॉजिक सोचेंगे। नेक्स्ट लॉजिक हम मल्टीपल के उसमें फॉर्म में देखेंगे। तो हम 3 से 4 की पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 1। फिर अगर हम 4 से 12 की पॉसिबिलिटी देखें तो मल्टीप्लाई बाय 2, 4 की 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हुआ 8, और यहाँ नेक्स्ट वैल्यू क्या है 12। तो जाहिर सी बात है हम क्या सोचेंगे, क्या ऐड किया है 4। तो हमें कहीं ना कहीं एक ऑर्डर जरूर मिल रहा है, 1 से मल्टीप्लाई और 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट टर्म में हम जाहिर सी बात क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 3 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे 9, ठीक है, तो हमें 45 मिलेगा, और यहाँ पर 48 है। यानी ये ऑर्डर हमारा, ये लॉजिक यहाँ पर भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है अब हमें क्या लगेगा, अब कोई ना कोई और लॉजिक होगा। हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला लॉजिक भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा और एडिशन वाला। तो अब देखिए सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास 3 और 4 है, ठीक है। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ दोनों टर्म्स की, तो हमें क्या मिलता है नेक्स्ट टर्म 12। फिर अगर हम बात करें, फिर 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई कराई 4 × 12 तो कितना मिला 48 नेक्स्ट टर्म मिली। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो वो क्या होगी, उससे प्रीवियस 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई। 12 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96 का 6, ठीक है, 57 5 6 7, ठीक है, 567 आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी सीरीज बहुत नॉर्मल सी है, और अगर हम उसमें कंपैरिजन करें, डिफरेंस करें, सीरीज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस बहुत कम है। तो हम डिफरेंस करेंगे, जाहिर सी बात है डिफरेंस कम है तो हम क्या सोचेंगे सीरीज में क्या कुछ ना कुछ, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, एडिशन। तो जब हम एडिशन अप्लाई करके देखेंगे तो वही सेम चीज डिफरेंस करते हैं, तो ये डिफरेंस कितना आया +10, फिर अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया +11, फिर अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया +4। अब जब हमने डिफरेंस किया तो कहीं ना कहीं हमें उस डिफरेंस में कोई लॉजिकल फॉर्म नहीं मिली कि पहले 10 का एडिशन है, फिर 11 का, फिर 4 का। पर अगर हम इसे ऑब्जर्व करें इस एडिशन को, कि इन टर्म्स को, इन वैल्यू को, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें लॉजिक मिलेगा। वो लॉजिक क्या है, अगर हम बात करते हैं इस टर्म्स में जो हमारे पास डिजिट है 181, ठीक है, इनका सम करते हैं 1 का, 8 का एंड 1 का, तो टोटल सम हमारे पास कितना मिलता है 10, और इसी में उसने क्या ऐड किया है 10। नेक्स्ट में अगर हम बात करें 191, इसमें 11 ही क्यों ऐड किया है, क्यों, क्योंकि इसके अलावा तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही विजिबल नहीं हो रहा। अगर हम मल्टीप्लाई अप्लाई करके देखें, ये स्क्वायर के नियरेस्ट कुछ भी नहीं, तो जाहिर सी बात है अब हम यही सोचेंगे कि एक वैल्यू एडिशन होके आई है, तो इसी में कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है यानी डिजिट्स है, यहीं पर कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो अगर हम बात करें 191, इनकी डिजिट्स का सम करते हैं तो डिजिट्स का सम कितना है 11, और 11 ही ऐड किया है। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं 202, ठीक है, डिजिट्स का सम कितना है 4 ही ऐड किया इसीलिए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। अगर हम इनकी डिजिट्स का सम करें 206 तो कितना आया 8, तो 206 में क्या ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 214, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 214। चलिए थैंक यू सो मच।